नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता जनपद चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव 48 पर 20 को मतदान होना है और आज बांदा चित्रकूट के अंतरा में हिंदू इंटर कॉलेज पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 50 लाख लोग मोदी योगी के भक्तों का उमड़ा जन सैलाब। बड़ी ही खुशी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत करते हुए जय श्री राम योगी मोदी के नारों के साथ गुंजायमान हो उठा। वहीं पर योगी आदित्यनाथ का स्वागत करने के लिए मंच पर इंतजार कर रहे सांसद आर.के. सिंह पटेल तथा पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव एवं चित्रकूट जिला अध्यक्ष तथा बांदा जिला अध्यक्ष ने जोरदार योगी जी का स्वागत किया। मंच पर आने के बाद योगी जी भारत माता की जय, चित्रकूट धाम की जय तथा वंदे मातरम के लगाए नारे व भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री के विकास को जनता के सामने रखा और साथ में चित्रकूट को स्वर्ग बनाने के लिए आश्वासन दिया। साथ में योगी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में किसी की आतंकवादी और किसी की गुंडागर्दी नहीं चलने वाली। सीधे राम राम सत्य कर दिया जाएगा। इसी कड़ी के साथ इकट्ठा जनसैलाब जय श्री राम के नारे, योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लोगों ने लगाए तथा भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। विरोध क्यों कर रहे हैं? और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये लोगों की नियत देश के प्रति अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, इंडी गठबंधन का मैनिफेस्टो इस बात की गवाही दे रहा है। आज कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस और सपा का गठबंधन आज कहता है कि अगर सत्ता में आए तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को बांट करके मुसलमानों को दे देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या इसको स्वीकार करेंगे? क्या कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय इस प्रकार की शरारत करने का प्रयास किया था, जब उसने जस्टिस रंगनाथ के नेतृत्व में और जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित करके ये प्रयास किया था, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने विरोध किया था और कहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो इसलिए भारत के अंदर मुसलमानों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। तब अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति का आरक्षण बच पाया था। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग फिर से वही षड्यंत्र करने में लिप्त हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दूसरी बात कही, कहा कि सत्ता में आएंगे, एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी को इतनी बुद्धि कहां से आ गई, मैं तो ये नहीं समझ पाया। कहते हैं एक झटके में मिटा देंगे। कहां से एक झटके में मिटाएंगे? तो वो कहते हैं कि हम संपत्ति सर्वे करवाएंगे, यानी आपकी संपत्ति का कांग्रेस और सपा के लोग सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद फिर वे आपकी संपत्ति को एक विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब जितनी प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी में से आधा सपा और कांग्रेस के गुंडे हड़प लेंगे और आपको कहेंगे कि ये हमने विरासत टैक्स आप पे लगाया है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या अरे आपके पूर्वजों की कमाई, बाप दादों की कमाई, अरे कांग्रेस और सपा के गुंडे कहां से इसमें डकैती डालने के लिए आ जाएंगे? क्या आप इनको छूट देंगे? क्या छूट देंगे? क्या लेकिन ये करना चाहते हैं। और तीसरा कार्य क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही, उसने क्या कहा है? कहा है अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, कांग्रेस का इंडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी, लालू और ये सभी लोग अगर सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वह अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष
श्री संजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष चित्रकूट श्री लवकुश चतुर्वेदी जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आर.के. सिंह पटेल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री रामकेश निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री प्रकाश द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक नलिनी श्रीमती ओममणि वर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, पूर्व सांसद श्री रमेश द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित लरेनी और बांदा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे कालिंजर की इस ऐतिहासिक विरासत की भूमि देवादिदेव महादेव नीलकंठ की इस पावन धरा पर आप सबसे संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 आज चौथे चरण का भी मतदान हो रहा है। 3 चरण पहले पूरे हो चुके हैं, जिनमें 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। तीसरे चरण में आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और आप जान ही रहे होंगे, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर है, एक ही लहर है, और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों भाइयों, मोदी सरकार लोग क्यों लाना चाहते हैं? देश के अलग अलग राज्यों में जब हम जाते हैं तो जनता जनार्दन एक ही बात कहती है, और कहती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब चुनाव की चर्चा होती है तो मैं कहता हूं, ये चुनाव राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच में वर्तमान में चला गया है। मोदी जी की सफलता पर केवल 2 प्रकार के लोगों को आपत्ति है। एक आपत्ति वे व्यक्त कर रहे हैं जो रामद्रोही है, और दूसरा जो पाकिस्तान के समर्थक है या पाकिस्तान। बाकी पूरा हिंदुस्तान मोदी में हो चुका है, और मोदी लहर आज के बाद सुनामी बनने की ओर अग्रसर है। और उसी सुनामी में आपको भी अपने साथ जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज जब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, हमें नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नया बुंदेलखंड भी दिखाई देता है। अब तो बुंदेलखंड बदल गया। आप सोचो, ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहां के युवकों के हाथों में तमंचे पकड़वाए थे, और हमने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट पकड़वाने का काम किया है। टैबलेट, अब टैबलेट से स्मार्ट युवा, और स्मार्ट युवा से डिफेंस कॉरिडोर का सपना साकार हो रहा है चित्रकूट में। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था आज से 7 वर्ष पहले कि बुंदेलखंड में भी एक्सप्रेसवे बनेगी? आज एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है ना। अब दिल्ली जाना हो तो फर्राटा मारते हुए आप भी सीधे
दिल्ली और लखनऊ की यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा पहले बुंदेलखंड में क्या स्थिति बना के रखी थी इन लोगों ने, यहां के संसाधनों को लूटते थे। बुंदेलखंड को, हमारे बुंदेलखंड को, बांदा को, चित्रकूट को बदनाम करते थे और यहां के लोगों को प्यासा तड़पने के लिए छोड़ देते थे। आज तो हर घर नल की योजना अपने अंतिम चरण में चल रही है ना। हमने कहा था हर घर नल की योजना से बुंदेलखंड को संतृप्त करेंगे। हमने कहा था बुंदेलखंड में विकास की वो हर योजना लेकर के आएंगे जिससे बुंदेलखंड वंचित था। और आज बहनों और भाइयों, अपार संतुष्टि होती है बुंदेलखंड के विकास करने के लिए, क्योंकि हमारे प्रभु राम को संकट के समय आश्रय दिया था चित्रकूट ने, बुंदेलखंड ने। इसलिए उसके प्रति मोदी और योगी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विकास करा करके यहां के नौजवानों के चेहरे पर, यहां के अन्नदाता किसानों के चेहरे पर, यहां की माता और बहनों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज ये नया भारत है। नया भारत एक तरफ दुनिया के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ सीमाएं भी सुरक्षित हुई है। अब कोई दुश्मन देश भारत